साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपको 4.2 एक्सरसाइज पढ़ाया गया था जिसमें आपका क्वेश्चन लग गया था 9। अब आज उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा जो कि यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। NCERT का क्वेश्चन है, वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 शायद फर्स्ट है, देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या है। हाँ, 11 का फर्स्ट है प्रूव दैट आपको प्रूफ करना है डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट रो है इसका, सारिक का फर्स्ट रो है a माइनस b माइनस c 2a और सेकेंड रो है, दूसरी पंक्ति है 2b b माइनस c माइनस a 2b। थर्ड रो है 2c c माइनस a माइनस b इज इक्वल टू, एक बार इसको चेक करते हैं क्या है क्वेश्चन। हाँ, और इसको प्रूफ करना है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब, ये हमको प्रूफ करना है a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इसका LHS ले लीजिए। LHS है डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट रो है a माइनस b माइनस c 2a, सेकेंड रो है 2b b माइनस c माइनस a 2b, और थर्ड रो है 2c c माइनस a माइनस b। ये तो प्रगुण आपका क्या कहता है कि यदि किसी सारणिक की किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ में से किसी दूसरी पंक्ति अथवा किसी दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों को जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक अपरिवर्तित रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रगुण है। लगभग सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी प्रगुण से ही स्टार्ट होता है, यानी ये बिगनिंग है। तो देखिए क्या है, आप कुछ ऐसी क्रिया कीजिए। तो पहली क्रिया आपकी कर दीजिए इसमें, R1 इज सच दैट R1, हाँ पहली पंक्ति में क्रिया कीजिए, R1 इज सच दैट R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपने पहली पंक्ति में क्रिया कर दिया। अभी आपको बताया गया है किसी सारणिक की किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ में से किसी दूसरी पंक्ति अथवा किसी दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों को जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है, यानी इज इक्वल टू, सारणिक की वैल्यू वही रहेगी, इसके इक्वल ही रहेगी, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखिए क्रिया हमारी किस में है, पहली पंक्ति में है, जिसके अवयव ये हैं a माइनस b माइनस c 2a। इसमें हमें क्रिया करनी है, और करनी कौन सी क्रिया है, पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अवयवों को जोड़ना है। दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ना है तो इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ हम जोड़ेंगे, ये R1 है, इसमें दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति के अवयवों संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो ये होगा a माइनस b माइनस c प्लस 2b प्लस 2c। ध्यान दीजिएगा, a अकेला है, a माइनस b प्लस 2b प्लस b माइनस c प्लस 2c प्लस c, यानी यहाँ क्या बच गया हमारा, a प्लस b प्लस c। अब इसमें ऐसे संगत अवयवों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ एक बार देखिए क्या हो जाएगा, 2a में जोड़ना है 2a प्लस b माइनस c माइनस a, और इसको भी जोड़ लेना है R3 को भी, प्लस 2c। तो 2a माइनस a क्या बचेगा, a
माइनस बी, एक मिनट कहीं छूट रहा, 2a प्लस बी माइनस, हाँ केवल प्लस बी बचा, प्लस बी माइनस सी प्लस 2c ओनली सी, यानी एक बार फिर आपको वही मिला, यहाँ पे क्या मिला, a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ तो इसको जो हम ऐड करेंगे 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस a माइनस b, तो 2a में से a माइनस होगा a बचेगा, 2b में से b माइनस होगा b बचेगा, यानी फिर आपको वही मिलेगा a प्लस b प्लस सी। अब देखिए दूसरी और तीसरी पंक्ति उसी तरह रहेगी, इसको कॉपी कर लेते हैं सेम, तो ये होगा 2b b माइनस सी माइनस a 2b। तीसरी पंक्ति 2c c माइनस a माइनस b। अब सारिक को ध्यान से देखिए, इसमें R1 यानी पहली पंक्ति को ध्यान से देखिए, तो पहली पंक्ति से a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है, क्योंकि पहली पंक्ति के सारे अवयव a प्लस बी प्लस सी ही हैं। तो R1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन। अब a प्लस बी प्लस सी को कॉमन करेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा सारिक के, a प्लस बी प्लस सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ अब पहली पंक्ति को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 1 1। फिर है 2b b माइनस सी माइनस a 2b। तीसरी पंक्ति है 2c c माइनस a माइनस b। अब R1 को फिर एक बार ध्यान से देखिए, R1 के सारे एलिमेंट क्या हैं 1 1 1, यानी आपको पंक्ति में, पहली पंक्ति में यानी पंक्ति में ही आपको 1 1 1 मिला है। तो आप क्या कीजिए, मैक्सिमम शून्य प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। मैक्सिमम शून्य का मतलब 3/3 का डिटर्मिनेंट है, तो आपको मैक्सिमम शून्य का मतलब 2 शून्य प्राप्त हो जाए, तो ये सारणी की वैल्यू निकालना इजी हो जाता है। तो 0 लाने का प्रयास करते हैं, तो अगर 1 1 1 पंक्तियों में है तो क्रिया हमारी स्तंभों में होगी 0 लाने के लिए, और अगर 1 1 1 स्तंभों में है तो 0 लाने के लिए क्रियाएं पंक्तियों में होंगी। तो यहाँ 1 1 1 पंक्ति में है, तो हमें 0 लाने के लिए क्रियाएं यहाँ पे स्तंभ में होंगी। तो देखिए कैसे होगा, पहली क्रिया कीजिए, C1 इज सच दैट C1 माइनस C2, यानी पहले स्तंभ में क्रिया कीजिए और पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटाइए। तो घटेगा कैसे, पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ के संगत अवयव घट जाएंगे, और ऐसी क्रिया करने से सारणिक की वैल्यू अपरिवर्तित रहेगी। आपको कई बार ये बताया गया है। तो इज इक्वल टू बराबर ही होगा डिटर्मिनेंट, नहीं पहले से कुछ बाहर था, वो क्या था, a प्लस बी प्लस सी। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब क्रियाएं करेंगे, अब हम पहले स्तंभ में क्रिया करेंगे और पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों को यहाँ घटाते हुए चलेंगे। तो 1 में से ये 1 माइनस होगा, 0 हो जाएगा। अब 2b में से इसको घटाना है, b माइनस सी माइनस a। तो जब घटाएंगे तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 2b में से माइनस करना है तो ये हो जाएगा 2b, और जब इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा, इसका साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस सी प्लस ए, यानी बचा क्या आपका a, 2b माइनस बी प्लस सी, यानी फिर आपका क्या बच गया, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ भी माइनस घटाइए तो 2c, इस 2c में से 2c को माइनस करेंगे यहाँ तो 0 आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए एक क्रिया और कर दीजिए यहीं ऊपर, एंड C2 इज सच दैट C2 माइनस C3, आपका स्टेप बच जाएगा, इसी स्टेप में आपका आ जाएगा। तो देखिए अब दूसरे स्तंभ में क्रिया करनी है और दूसरे स्तंभ में से तीसरे स्तंभ के संगत अवयवों को घटा लेना है। तो अब फिर ये 1 में से ये 1 माइनस होगा 0, अब दूसरा स्तंभ आना स्टार्ट हो गया।
और b माइनस सी में से 2b घटाएंगे तो ये होगा b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b। तो क्या हो जाएगा, b माइनस 2b, माइनस b बचेगा, यानी रिजल्ट हमारा होगा माइनस b माइनस सी माइनस ए। अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी, सारे एलिमेंट प्लस में हो जाएंगे, तो माइनस कॉमन क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी। और यहाँ इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो क्या होगा 2c, क्या हो जाएगा 2c में से क्या माइनस करना है, इसको माइनस करना है, तो इस टर्म का साइन बदल जाएगा, चिन्ह बदलेगा, तो ये होगा माइनस सी प्लस ए प्लस बी, यानी ये हुआ a प्लस बी माइनस 2c माइनस सी प्लस सी, यानी फिर एक बार आपका वही बचा a प्लस बी प्लस सी। और तीसरा स्तंभ तो आपका वही रहेगा क्योंकि दो ही स्तंभ में क्रिया हुई है, C1 में और C2 में। तो देखिए तीसरा स्तंभ है 1 2b c माइनस ए माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी। अब ध्यान से पहले स्तंभ को और दूसरे स्तंभ को देखिए, पहले स्तंभ से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन मिल जाएगा और दूसरे स्तंभ से भी a प्लस बी प्लस सी ही कॉमन मिलेगा। तो आप पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ दोनों स्तंभों से a प्लस बी प्लस सी कॉमन कर लीजिए। तो देखिए C1 से a प्लस बी प्लस सी तथा C2 से भी यानी दूसरे स्तंभ से C2 से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन। तो कॉमन लेने पे क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी तो ऑलरेडी था, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू पहले स्तंभ से बाहर क्या आया है, a प्लस बी प्लस सी इंटू तीसरे स्तंभ से भी क्या आया है, और दूसरे स्तंभ से क्या आया है कॉमन, a प्लस बी प्लस सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब हम पहले स्तंभ को भी a प्लस बी प्लस सी से भाग करेंगे और दूसरे स्तंभ को भी a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड करेंगे। तो हमारा आएगा क्या यहाँ पर 0 1 0 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस ए माइनस बी। बहुत ही आसान सारणिक हो गया। चाहे आप R1 के सापेक्ष सारणिक का विस्तार कीजिए क्योंकि मैक्सिमम शून्य R1 में भी है और C1 में भी है, तो R1 के सापेक्ष सारणिक का विस्तार कर देते हैं। तो देखिए, और ये क्या हो गया, R1 के सापेक्ष सारणिक का विस्तार, सारणिक का विस्तार एक्सपेंड कर दीजिए, विस्तार होगा। हाँ, तो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब देखिए R1 के सापेक्ष सारणिक का हम विस्तार करते हैं तो इसका साइन क्या होता है, पहली पंक्ति का जी प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ 0 इंटू चाहे जो हो 0 हो जाएगा, माइनस 0 इंटू चाहे जो हो 0 हो जाएगा, 1 के रिस्पेक्ट में आपका एक्सपेंड होगा। तो 1 इंटू 1 से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटा दीजिए। अब पहले मेन डायगोनल का गुणा कर लीजिए, 1 1 जा 1 माइनस 0 का माइनस 1 में गुणा होगा 0 हो जाएगा, यानी आपका ये बड़ा वाला ब्रैकेट 1 आ गया और 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। इट इज योर RHS प्रूव्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड का, जरूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसकी जानकारी रखिए। थोड़ी देर बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है
14। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। हाँ 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ फर्स्ट रो है इसका, ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, सेकेंड रो है ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, और थर्ड रो है सी ए सी बी और सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू प्रूफ करना है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही प्रूफ करना है आपको। तो देखिए LHS ले लीजिए, तो LHS है डिटर्मिनेंट ऑफ, LHS है डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी, फर्स्ट रो है ए सी, सेकेंड रो है ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी, थर्ड रो है सी ए सी बी सी स्क्वायर प्लस 1। अब चलिए हम उस ओर बढ़ते हैं RHS की ओर अपने। तो ध्यान दीजिए, हम कॉमन लेने जा रहे हैं। कॉमन ले लीजिए R1 से A, R2 से B, R3 से C, कॉमन ले लीजिए। तो R1 से A, R2 से B तथा R3 से C कॉमन। आपने किया पहली पंक्ति से आपने A कॉमन किया है, दूसरी पंक्ति से आपने B कॉमन किया है और तीसरी पंक्ति से आपने C कॉमन किया है। तो बाहर क्या आ जाएगा डिटर्मिनेंट के A इंटू B इंटू C, यानी ABC बाहर आ गया इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। अब पहली पंक्ति को A से डिवाइड करेंगे, दूसरी पंक्ति को B से और तीसरी पंक्ति को C से हम डिवाइड करेंगे। तो पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है A स्क्वायर प्लस 1, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो A में भी डिवाइड करेंगे और 1 में भी। तो यहाँ A बचेगा, केवल A स्क्वायर को A से डिवाइड करेंगे A प्लस 1 को डिवाइड करेंगे 1 बाई A, और इसको A से डिवाइड करेंगे ओनली B बचेगा, इसको A से डिवाइड करेंगे ओनली C बचेगा। और दूसरी पंक्ति को B से भाग किया जाएगा, दूसरी पंक्ति को B से, इसको B से डिवाइड कर दो तो यहाँ बचेगा A, यहाँ बचेगा इन दोनों ही एलिमेंट, इन दोनों ही पदों में B से डिवाइड होगा। तो B स्क्वायर में B से डिवाइड करेंगे B बचेगा, प्लस 1 को डिवाइड करेंगे 1 बाई B, और यहाँ भी इसको B से डिवाइड करेंगे ओनली C बचेगा। अब तीसरी पंक्ति को C से डिवाइड करते हैं तो यहाँ बचेगा A B, और यहाँ बचेगा आपका, हाँ C से डिवाइड कीजिए तो यहाँ C बचेगा प्लस 1 बाई C। अभी डिटर्मिनेंट को और आसान कर लीजिए, अभी एक्सपेंड ना कीजिए, अभी रोकते हैं, इसका एक्सपेंड नहीं करते हैं। तो देखिए कुछ क्रिया करके सारणी को इजी किया जाए, तो ध्यान दीजिए। R1 इज सच दैट R1 माइनस R2 आपको बताया गया है किसी सारणिक की किसी भी पंक्ति अथवा किसी भी स्तंभ में से किसी दूसरी पंक्ति अथवा किसी दूसरे स्तंभ के संगत अवयवों को जोड़ा या घटाया जाए तो सारणिक अपरिवर्तित रहता है, कई बार बताया गया है। तो पहली पंक्ति में क्रिया कीजिए, R1 इज सच दैट R1 माइनस R2 एंड R2 इज सच दैट R2 माइनस R3।
यानी हम पहले और दूसरी पंक्तियों में क्रिया करते हैं। पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों को घटाएंगे और दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति के संगत अवयवों को माइनस करेंगे। तो इससे सारणिक अपरिवर्तित रहेगा, इज इक्वल ए बी सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, हाँ तो a प्लस 1/a में से a माइनस करेंगे, a कैंसिल हो जाएगा, 1/a, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा इसका, यानी b में से इसको माइनस करेंगे तो इन दोनों पदों का साइन चेंज होगा, माइनस b माइनस 1/b, b माइनस में प्लस में कैंसिल आउट होगा, यानी बचेगा यहाँ पर माइनस 1/b, और यहाँ c माइनस c 0 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति में भी क्रिया करनी है, दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति के संगत अवयवों को माइनस करना है, a माइनस a 0, और इसमें से b माइनस करेंगे तो 1/b बचेगा, b और b कैंसिल हो जाएगा, 1/b, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर c माइनस 1/c, c कैंसिल होगा, माइनस 1/c, और तीसरी पंक्ति यानी R3 को वैसे ही लिख लेंगे, इसमें कोई क्रिया नहीं है, देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a b c प्लस 1/c। अब आप चाहे इसका एक्सपेंड कर दीजिए, चाहे R1 के रिस्पेक्ट में चाहे C1 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए C1 के सापेक्ष सारणिक का विस्तार एक्सपेंड कर दीजिए तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी सी इंटू ए बी सी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ। तो पहले स्तंभ के अवयवों का साइन प्लस माइनस प्लस, तो 1/a इंटू 1/a से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाएंगे, मुख्य डायगोनल का गुणा पहले, तो ये हो जाएगा 1/b इंटू c प्लस 1/c माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो माइनस b/c बचेगा। क्या बचेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b/c, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस b/c। 1/a इंटू पंक्ति हटाया, स्तंभ हटाया, इसका मल्टीप्लाई किया, माइनस इसका कर दिया, और यहाँ -0 इंटू, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस a इंटू, अब a से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभ को रिमूव करेंगे, पहले मुख्य विकर्ण का गुणा, तो -1/b इंटू -1/c, ये हो जाएगा प्लस 1/bc, और अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये माइनस b/c होगा, तो यहाँ एक बार फिर प्लस b/c। नहीं, 1 मिनट, ये पंक्ति जाएगी, स्तंभ जाएगा, तो a इंटू यहाँ हो जाएगा, a इंटू ये गया, रो गई, कॉलम गया, तो 1/bc माइनस, अब इसका गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। ये आ गया abc इंटू 1/a इंटू, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा c/b प्लस 1/bc प्लस b/c, और प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर दें a/bc। अब ये हो जाएगा abc इंटू, अब यहाँ भी 1/a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a का मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर में यानी हर में होगा, तो ये हो जाएगा c/ab प्लस 1/abc प्लस b/ac प्लस
ए अपान बी सी। अब सबका डिनोमिनेटर सेम करते हैं, सबका डिनोमिनेटर ए बी सी कर लेते हैं, सबके हर को क्या कर लेते हैं, ए बी सी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी इंटू ए बी सी इंटू इसके आंसर को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सी इंटू सी, सी स्क्वायर अपान ए बी सी, प्लस यहाँ तो हर आपका ए बी सी है ही है, रहने दीजिए, 1 अपान ए बी सी, प्लस इसके आंसर को बी से गुणा कर दीजिए, तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर अपान ए बी सी, प्लस इसके आंसर को ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए इंटू ए स्क्वायर अपान ए बी सी। अब देखिए हर बराबर हो गया, सबको एक में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा ए बी सी इंटू, ये हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, अब हम अंश को जोड़ लेते हैं, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान ए बी सी। ए बी सी से ए बी सी कैंसिल हो जाएगा और आपका आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इट इज़ योर RHS प्रूव्ड। ये भी एक अच्छा सवाल।